Hello, my dear students. Suppose you are suffering from typhoid fever. But how do you know that? Your answer will be by using blood test report. But are you not surprising that a blood test report, or we can say a few drops of your blood, can reveal what is happening in our body? मीनिंग ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस टाइप की डिसीज़ है, हम कैसे सफ़र कर रहे हैं, किस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ये पता चलता है कि डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट को कंपेयर करके। मीन्स अगर हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन की कंडीशन देखें तो वहाँ पर आरबीसी की कंडीशन अलग होगी और डिसीज पर्सन की आरबीसी की कंडीशन क्या होगी, कम होगी। तो हम डिसाइड करेंगे एनीमिया है। ठीक है, अगर आरबीसी की कंडीशन में हमने देखा कि आरबीसी में कोई प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो फॉलोइंग पर्सन है वो क्या है, मलेरिया से डिसीज्ड है। थर्ड क्या देखा हमने कि नॉर्मल पर्सन में अगर प्लाज्मा की कंडीशन क्या है, हाई है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, जॉइंटिस की कंडीशन होगी। इस तरीके से क्या पता चलती है, डिफरेंट कंपोनेंट की। प्लेटलेट्स को अगर हम कंपेयर करें, नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट्स की काउंटिंग क्या होती है आपकी 1.5 to 4.5 लाख होती है, लेकिन अगर डिसीज्ड पर्सन है प्लेटलेट्स की काउंटिंग क्या होती है, लेस हो जाती है। तभी कहते हैं कि डेंगू की प्रॉब्लम है ना, डेंगू डिसीज़ है। इसी तरीके से वाइट ब्लड वेसल्स को देखते हैं, या डब्ल्यूबीसी को कंपेयर करते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में 4,000 to 11,000 देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर डिसीज्ड पर्सन है तो वहाँ पर क्या होंगी, वेरी हाई होंगी, जो किसको फॉलो करेंगी, ब्लड कैंसर को। मीन्स डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग एक अमाउंट से ज़्यादा होने पर ब्लड कैंसर के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट की कंपेयर करके हमें किसी भी डिसीज़ के बारे में पता चलता है। और ये किससे पता चलता है, आपका सीबीसी रिपोर्ट से, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। मीनिंग क्या है आपका, सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है, सीबीसी इज़ कंप्लीट ब्लड काउंटिंग। कंप्लीट ब्लड काउंटिंग, जो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनके बारे में काउंटिंग के बेस पर हमें डिफरेंट डिसीज़ के बारे में पता चलता है। सपोज़ हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कितनी है, प्लेटलेट्स कितने हैं, तो इनकी काउंटिंग के बेस पर किसी भी डिसीज़ के बारे में हम डिसाइड करते हैं। अगर कंडीशन क्या है, लो है या हाई है, उसी के बेस पर कोई भी डिसीज़ की कंडीशन डिसाइड होती है कि फॉलोइंग पर्सन में ये डिसीज़ है। ठीक है, सपोज़ ये क्या है, एक ब्लैंक सीट है। अगर हमने देखा यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंडीशन इतनी है, किसी पर्सन की जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर ब्लड टेस्ट में जो कंडीशन आएगी उसके बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, दोनों की कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि इस पर्सन को ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, कोई डिसीज़ है या नहीं है। इस तरीके से हम कंपेयर करके पता चलते हैं। अगर हम किसी बच्चे का एग्जाम्पल लें कि उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ली, रिया शर्मा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ली, वहाँ पर हमने देखा कि हीमोग्लोबिन की कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन से क्या है, वहाँ पर लेस है। आरबीसी की काउंटिंग क्या है, वहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है 4.5 to 5.5 मिलियन है, लेकिन उसकी आरबीसी की काउंटिंग क्या है, लेस है। ठीक है, तो क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पर क्या है, बच्चे में जो डिसीज़ है वो क्या है, आपकी एनीमिया है, मीन्स ब्लड की कमी है। इस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट वी कैन डिसाइड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, और वी कैन से दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, अब ये जो ब्लड की कमी होती है ये आता कहाँ से है, क्या ये ब्लड बैंक में बनता है, जैसे बैंक में मनी बनती है, जैसे मनी बैंक में नहीं बनती है ना, प्रिंट होके बनती है, इसी तरीके से क्या होता है, ब्लड बैंक में भी क्या होते हैं बेटा, डोनर्स, जो ब्लड डोनर्स होते हैं वो डोनेट करते हैं। ये ब्लड बैंक में किस तरीके से रखा जाता है, देखो जरा, ब्लड बैंक एक्चुअल में होता है क्या है, व्हाट इज़ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक इज़ अ प्लेस वेयर डोनेटेड ब्लड इज स्टोर्ड इन स्टेराइल बैग विद एंटीकोएगुलेंट टू प्रिवेंट क्लोटिंग। मीनिंग क्या हुआ इसका, स्टेराइल बैग्स मीन्स क्या हुआ, 0% बैक्टीरिया, क्या हुआ वहाँ पर 0% बैक्टीरिया। एंटीकोएगुलेंट मीन्स कोई मेडिसिन मिलाई जाती है जिससे क्लोटिंग की जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। ब्लड को स्टोर किया जाता है कितने टेम्परेचर पर, 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में, जिससे क्या है ब्लड सेफ हो और जो है हेल्दी रहे। स्टोर करते हैं, दूसरा क्या है, स्टोर्ड फॉर
35 to 42 days अंडर कंट्रोल्ड कोल्ड कंडीशंस। ईच ब्लड बैग इज़ लेबल्ड, वहाँ पर क्या होता है, जो भी ब्लड होगा डोनर का तो उसको लेबल्ड कर दिया जाए कि किस तरीके का ब्लड है, डोनर की आईडी क्या है, ब्लड का ग्रुप क्या है, कलेक्शन डेट क्या हुआ और एक्सपायरी डेट को क्या हुआ। इस तरीके से क्या करते हैं, ब्लड बैंक में ये ब्लड देखने को मिलता है। अब ये ब्लड की स्टोरी हुई कि ब्लड को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन एक बार अगर हमें ये पता चल जाए कि ब्लड अगर कोई पर्सन डोनेट करता है तो दूसरे डिसीज्ड पर्सन को मिलता कैसे है, चलिए जरा थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, देखो बेटा, डोनर एट ब्लड डोनेशन कैंप, वहाँ पर क्या किया, किसी सपोज करिए मैंने या आपने ब्लड डोनेट किया तो वहाँ पर किसी हेल्दी पर्सन का जिसकी एज क्या है 18 to 65 है, वेट क्या होना चाहिए 50 kg से ऊपर होना चाहिए, ब्लड डोनेट किया। ब्लड हमारी बॉडी में कितना होता है 4.5 to 5 लीटर होता है। अब उसका 10% ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, डोनेट किया, अब कलेक्ट किया गया। अब उस ब्लड को क्या बोला कि स्टेराइल बैग में कलेक्ट किया गया। स्टेराइल बैग मीन्स क्या है, उसको 0% बैक्टीरिया होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ब्लड कलेक्ट किया गया, उसके बाद में कोई मेडिसिन उसमें मिलाई गई जिससे क्या है उसमें क्लोटिंग की प्रॉब्लम ना हो। थर्ड स्टेप क्या, ट्रांसपोर्ट किया गया ब्लड बैंक को। ठीक है, ब्लड बैंक में जाने के बाद में क्या हुआ, इस ब्लड की टेस्टिंग हुई कि वहाँ पर कोई डिसीज़ तो नहीं है, ब्लड हेल्दी है या अनयूज्ड है। ठीक है, उसके बाद में जो डिफरेंट कंपोनेंट थे, हमने बात की कि डिफरेंट कंपोनेंट, अभी ब्लड तो हमारी बॉडी में देखने को एक ही मिलता है, लेकिन उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, क्या होगा, फिफ्थ स्टेप होगा आपका इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। ठीक है, जो कंपोनेंट थे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनको सेपरेट कैसे करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसी को अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है क्या बेटा, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने के बाद में उसके डिफरेंट कंपोनेंट भी अलग किए जाते हैं। ठीक है, पूरे ब्लड को क्या है एक मशीन से पास कराया जाता है। अब ये मशीन का काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस होता है। अब बेटा सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस होता क्या है, एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस होता है कि जिसमें किसी भी मिक्सचर को क्या है सेपरेट किया जाता है उनके डेंसिटी के बेस पर। हायर डेंसिटी होगा मीन्स जितना ज़्यादा वेटेज होगा तो वो क्या होगा बॉटम में स्टोर हो जाएगा, और जितना ज़्यादा लोअर डेंसिटी होगा वो क्या होगा अबव हो जाएगा। एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर अ मिक्सचर इज स्पन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन टू सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। ओके, हैवियर पार्टिकल्स सिंक टू द बॉटम एंड लाइटर फ्लोट ऑन द टॉप। तो किसको सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया। अब इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं इस मशीन के थ्रू क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन कह रहे हैं, और इस मशीन को क्या बोला हमने, सेंट्रीफ्यूग मशीन बोला। इसके बेस पर जो भी कंपोनेंट थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, कौन कौन से थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इस प्रोसेस से हमने देखा तो क्या कह सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया तो क्या कह सकते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो एक ब्लड बैग 3 पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस था हमारा फिफ्थ प्रोसेस जिसको हमने बोला सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है बेटा, जो भी कंपोनेंट्स हमने सेपरेट किए अब उनको जो स्टोर करते हैं उनके टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं। क्या बोला हमने, टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं। आरबीसी को स्टोर करेंगे तो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस होता है और 42 डेज तक प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को स्टोर करने के लिए 20 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और केवल 5 डेज के लिए। लेकिन प्लाज्मा को फ्रोजन कर सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तक और 1 ईयर तक ये काम कर सकता है। ठीक है, हॉस्पिटल ब्लड बैंक रिक्वेस्ट, जैसे ही क्या होगी किसी पेशेंट को नीड है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ब्लड बैंक से ये जो ब्लड है ये कैरी कर लिया जाता है और पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये जो ब्लड है डिफरेंट कंपोनेंट के बेस पर अलग अलग पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि डिफरेंट डिसीज़ में अलग अलग कंपोनेंट के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्लड है इसके बेस पर कौन सी डिसीज़ है, कौन सी कंडीशन है, कौन सा
प्लेटलेट्स की कमी है तो क्या डिसीज़ है, प्लाज्मा की कमी है तो क्या डिसीज़ है, आरबीसी की कमी है तो कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, अब हम जरा जान लेते हैं डिटेल में कि ये ब्लड होता क्या है एक्चुअल में, और इनकी डिटेल में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंट कंपोनेंट किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। और अगर कोई पर्सन क्या करता है, ब्लड को डोनेट करता है, तो उसके ब्लड जो है वो बनता कैसे है, ब्लड डोनेट किया तो उसकी बॉडी में ब्लड कहाँ से आया। ठीक है, देखिए क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या बोला हमने, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं, आपके प्लाज्मा के लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड पार्ट है, कलरलेस है, 90% वाटर है, फॉर्म्स द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, क्या करता है, लिक्विड पार्ट को बनाता है। ठीक है, 90% किससे बना होता है, वाटर से बना होता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को, वेस्ट, प्रोटीन, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, जब हमने वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया तो बेटा हमने क्या देखा, जो सबसे लाइटर पार्टिकल्स थे 90% वाटर किसके थे, आपके प्लाज्मा के थे। दूसरा क्या था आपका, आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसी जो रेड कलर देखने को मिलता है हमारे ब्लड में वो किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से होता है, जो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारे लंग्स में लास्ट पार्ट क्या होता है, एल्वियोलाई, वहाँ पर जो ऑक्सीजन आता है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, और इनकी शेप क्या होती है, बायोकनकेव होती है। थर्ड कंपोनेंट क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करने का, कोई भी एलर्जी है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, ये जो डब्ल्यूबीसी है सोल्जर की तरह वर्क करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या होता है आपका, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, टाइनी सेल फ्रेगमेंट होते हैं, इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। ठीक है, अब जो इनको डिटेल में जान लेते हैं। पहला पार्ट क्या था आपका, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हमने देखा कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि प्लाज्मा कितना होता है हमारे ब्लड का, 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें क्या है 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, लिक्विड वाटर। उसके अलावा क्या है 45% क्या होती हैं, आपके ब्लड सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं उसमें। ठीक है, अब कलरलेस लिक्विड है आपका, 90% वाटर है, क्या है आपका, प्लाज्मा। ठीक है, अब इसका वर्क क्या हुआ, जो CO2 है वेस्टेज मटेरियल है तो उसको ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, आपका प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट, CO2, यूरिया, हार्मोन्स, इन सबको ट्रांसफ़र करने का काम किसका है, प्लाज्मा का है। मीन्स क्या है, ब्लड का ही एक पार्ट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं। सेकेंड, यस, ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस को लेके जाता है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा को समझ सकते हैं एक वाटर की तरह, कि वाटर में क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ आपका, आरबीसी। आरबीसी जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और क्या है ये हीमोग्लोबिन होता है क्या, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। मेन काम क्या है आरबीसी का, मेन काम है आपका ऑक्सीजन को कैरी करने का, लंग्स से सारी बॉडी तक पहुंचाने का काम मेन किसका होता है, आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, किस तरीके से बाइंड अप करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जैसे मिलेगी कहाँ पर, एल्वियोलाई में क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन वहाँ पर बाइंड अप करेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और कुछ अमाउंट में CO2 को भी कैरी करने का काम करता है। लेकिन मेन CO2 को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ठीक है, अब इनकी जो शेप होती है कैसी होती है, बायोकनकेव होती है, और इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्या ध्यान रखेंगे कि इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। शेप कैसी होती है, बायोकनकेव होती है। अब ऐसा क्यों है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस की वजह से हमें DNA देखने को मिलता है, और DNA क्या है, हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह क्या है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट ना होने की वजह से जो आरबीसी हैं उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिला जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है,
और जो आरबीसी हैं उनका लाइफ टाइम कितना होता है, केवल 120 डेज या कह सकते हैं 4 मंथ होता है। तो 120 डेज के बाद में आरबीसी का होता है क्या है कि अगर लाइफ टाइम क्या है उनका 120 डेज है, तो उसके बाद में कहाँ से हमें आरबीसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे पूरे ब्लड में पता है कि आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी की वजह से क्या है ये जो ऑक्सीजन है हम ले पा रहे हैं, तो इसी को कैरी भी कर रहा है। लेकिन ये प्रेजेंट एक टाइम के बाद में इनकी डेथ हो जाती है, लाइफ इस टाइम जब हमने बोला 120, लेकिन फिर ये प्रोड्यूस कहाँ होती है, प्रोड्यूस होती हैं ये हमारी बोन मैरो में। अभी एक्चुअल में बोन मैरो क्या होती है, चलिए जरा समझते हैं कि बोन मैरो एक्चुअल में है क्या। देखिए बेटा, ये बोन मैरो एक्चुअल में होती है जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स। 1 सेकेंड जरा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया है। देखो बेटा, अभी हमने बोला कि जो एडल्ट मेल है, मेल और फीमेल में जो ये आरबीसी की काउंटिंग होती है वहाँ पर भी डिफरेंट देखने को मिलती है। ठीक है, मेल है तो वहाँ पर 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर, लेकिन फीमेल है तो वहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो लेस होगी इन कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, लाइफ टाइम क्या होगी, सेम होगी, 120 डेज होगी। अगर इन्हीं आरबीसी की काउंटिंग कम हो जाती है तो डिसीज़ को क्या बोलते हैं, हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, पेल स्किन, टायर्डनेस। लेकिन अगर यही आरबीसीज की काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है तो क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और ब्लड क्लोटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यही आरबीसी हमने क्या बोला, इनका जो लाइफ टाइम है कितना है, 120 है। 120 डेज होने के बाद में, अपना टाइम पूरा करने के बाद में जाती कहाँ, ये जाती हैं स्प्लीन में। स्प्लीन को इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इस तरीके से। ठीक है, अब ये ग्रेवयार्ड प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ पर है, लेफ्ट हाइपोकार्डियम बिलो रिब्स नियर स्टमक, मीन्स स्टमक के पास में और रिब्स के पास में, रिब्स के नीचे। ठीक है, स्प्लीन वो पार्ट है जहाँ पर क्या है, ये रिब्स की डेथ हो जाती है। एक तरीके से बोल रहे हैं ग्रेवयार्ड है किसका, आरबीसी का। ठीक है, क्या काम करता है ये स्प्लीन, फिल्टर ब्लड टू रिमूव ओल्ड आरबीसीज, डेस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी वाया माइक्रोफेस। माइक्रोफेस मीन्स क्या हो गया, माइक्रोफेसेस जो फैगोसाइटोसिस मीन्स ये सेल ही क्या करती हैं, आरबीसी को फीड करने का काम करती हैं, एक तरीके से ख़त्म कर देती हैं। स्टोर डब्ल्यूबीसी फॉर इम्यूनिटी, किसका काम है ये सब, स्प्लीन का काम है। अब इस तरीके से हमने देखा कि जो है स्प्लीन में क्या होता है, जो ये ओल्ड आरबीसी होती हैं इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन बनती कैसे हैं, बनती कहाँ पर है, बोन मैरो में बनती हैं। अब पहले देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है, रीच द स्प्लीन। क्या हुआ, ओल्ड आरबीसी ब्रेक डाउन, किस तरीके से ब्रेक डाउन होती है, पहले क्या बोला कि गेट ट्रैप्ड इन स्प्लेंडेड कोड। स्प्लेंडेड कोड में क्या हुआ, इन ओल्ड आरबीसी को ट्रैप किया गया। उसके बाद में मैक्रोफेज डेस्ट्रॉय बाय फैगोसाइटिस, मीन्स मैक्रोफेज क्या करते हैं, इनको डेस्ट्रॉय कर देते हैं। फैगोसाइटिस मीन्स वो प्रोसेस बोल रहे हैं जिससे क्या कर रहे हैं, सेल फीड कर रही हैं इन आरबीसीज को। ठीक है, बिलिरुबिन रिलीज फ्रॉम फॉर्म्स बाइल जूस, और इसी से क्या हो रहा है, आयरन रिसाइकिल्ड यूज टू मेक न्यू आरबीसी। इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि आयरन प्रेजेंट होता है इन आरबीसी में, आयरन रिसाइकिल होता है और नई आरबीसीज बनने का में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या प्रोसेस हुआ कि ग्रेवयार्ड, जो हमने बोला ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहाँ पर, स्प्लीन में, किस तरीके से आरबीसी डेस्ट्रॉय होती हैं। लेकिन ये बनती कहाँ पर हैं, बनती हैं आपके बोन मैरो में। ठीक है, वेयर आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड। अब ये डिफरेंट स्टेज में कैसे बनती है, फीटल स्टेज है तो कहाँ पर बनेंगी, यॉक सैक, लीवर और स्प्लीन में देखने को मिलती हैं। एट बर्थ, बर्थ होने पर क्या होगा, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। चाइल्डहुड में कहाँ होंगी, लॉन्ग बोन्स में, फीमर एंड ह्यूमरस। एडल्टहुड में कहाँ होंगी, फ्लैट बोन्स, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रा। इस तरीके से डिफरेंट एज में क्या है बेटा, डिफरेंट पार्ट यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग बोन्स यूज़ हो रही हैं, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या है, इसी को जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में बेटा बोन मैरो होता है क्या, जो हमारी बोन्स होती हैं, मीन्स बोन्स को आप ये सपोज करिए जैसे क्या होते हैं, शुगर केन होता है, मीन्स गन्ना देखा होगा, तो क्या होगा, उसका जो हार्ड पार्ट होता है, आउटर पार्ट क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर हम उसको जूस निकालें, अंदर का पार्ट क्या होता है, जूसी होता है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, इनके बोन्स में अंदर जो पार्ट होता है, कौन सा वाला, हार्ड आउटर बोन है, जो क्या बना रहा है, कॉम्पैक्ट बोन बना रहा है, हार्ड बोन बना रहा है। लेकिन अगर इनके इंटरनली देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, येलो बोन मैरो देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, येलो बोन मैरो, और दूसरा क्या है, रेड बोन मैरो।
मीन्स सॉफ्ट पार्ट, स्पंजी पार्ट मटेरियल प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। बोन मैरो क्या हुआ, जो हमारी बोन्स है, लॉन्ग बोन्स हैं, उनमें जो सॉफ्ट पार्ट हुआ, किसका, बोन्स का इंटरनल जो सॉफ्ट पार्ट हुआ, वही क्या करता है, आरबीसीज को बनाने का काम करता है। मीन्स जो हमारी ब्लड सेल्स, केवल आरबीसी नहीं, जो भी ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने का काम कौन करता है, बोन मैरो करता है। और ये बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, बोन्स का सॉफ्ट पार्ट, बोन्स के सॉफ्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होती हैं। सॉफ्ट स्पंजी जेली लाइक टिश्यू इनसाइड बोन्स। क्या बोलेंगे अगर आपको डिफाइन करना है कि ये बोन मैरो क्या है, बोन मैरो इज सॉफ्ट स्पंजी जेली लाइक टिश्यू इनसाइड बोन्स। रेड बोन मैरो मेक ब्लड फाउंड इन फ्लैट बोन्स, हिप, स्टर्नम, रिब्स, स्कल। इन पार्ट में जो ब्लड होता है उनको बनाने का काम करता है। येलो मैरो स्टोर्स फैट, येलो जो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्यों बोल रहे हैं कि हम बोन मैरो को ब्लड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, क्या हुआ, आरबीसी को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, आरबीसी को जो ये प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस कॉल्ड हीमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनको फॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब पहला प्रोसेस क्या होता है आपका, आरबीसी का प्रोडक्शन। बेटा आरबीसी जब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उस स्टेज में क्या बोल रहे हैं हम, इरिथ्रोब्लास्ट। आरबीसी की जो कंडीशन है जब प्रोड्यूस होंगी तो उनको क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रोब्लास्ट बोलेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अभी हमने जब आरबीसी को देखा था, हमने बोला था कि वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्पेस किसके लिए चाहिए होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए चाहिए होता है, जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं तो उनकी स्टार्टिंग स्टेज में जब हम उनको बोल रहे हैं इरिथ्रोब्लास्ट, उस कंडीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो मैच्योर कंडीशन में आ जाती हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वहाँ पर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में। ये तो बात हुई आरबीसी की। दूसरा क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का भी प्रोडक्शन कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पर, बोन मैरो में। इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, या ब्लड फैक्ट्री किसको बोल सकते हैं हम, बोन मैरो को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। प्लेटलेट्स भी तो एक पार्ट है। प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन भी कहाँ पर देखने को मिलता है, बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेम सेल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस प्लेटलेट्स, और किस में हेल्प करती है, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने का काम होता है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा क्या हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया, और इनके अलावा जो भी ब्लड सेल्स हुई, कौन सी हुई आपकी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं कहाँ पर प्रोड्यूस हुई, आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस हुई। ठीक है, क्या प्रोसेस हुआ आपका, आरबीसी प्रोड्यूस हुई, तो इनका जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसको क्या बोला हमने, इरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लास्ट पार्ट जो क्या होता है, मैच्योर आरबीसी होती है, वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस क्लियर होगा। और इनका जो ये क्या प्रोसेस है, ब्लड सेल्स को बनाने का जो प्रोसेस है, मीन्स क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं इसको हम, हीमेटोपोइसिस। क्या बोला है, सॉरी, यहाँ पर हीमेटोपोइसिस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑल द ब्लड सेल्स। इस तरीके से ये क्लियर हुआ कि जितनी भी ब्लड सेल्स हैं कहाँ पर बनती हैं आपकी, बोन मैरो में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि जो आरबीसी क्या थे, विदाउट न्यूक्लियस था, वहाँ पर न्यूक्लियस की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि ना तो वो हेरिडिटी करेक्टर को कैरी करेंगे। न्यूक्लियस के काम क्या क्या होते हैं, हमारा जो मेन काम करते हैं क्या है, आरबीसी सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहे हैं। मीन्स ऑक्सीजन को एक्सचेंज कहाँ पर कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैपिलरी करती हैं जो ब्लड वेसल्स हैं। लेकिन जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होती है, और आरबीसी ही क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रही हैं। और वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में आरबीसी न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब इसी न्यूक्लियस के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के बेस पर इसको 5 टाइप में बेटा डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बेस्ड ऑन न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस का रोल क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करने का। और भी बहुत सारे काम होते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि WBC आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। क्या क्या काम होते हैं कि क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जर्म्स बैक्टीरिया आएंगे उनको फाइट करने का काम किसका होता है, WBC का होता है। इसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। अब इसी न्यूक्लियस के बेस पर क्या है, WBC को डिवाइड कर दिया गया है 5 टाइप्स में, ठीक है। एक तो पहला क्या है, ग्रेन्यूलोसाइट, और दूसरा क्या है, अग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट क्या हुआ कि फॉर्म्ड इन बोन मैरो मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस। क्या होगा यहाँ पर, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उसके साथ में क्या होंगे, जो न्यूक्लियस होगा डिफरेंट लॉब्स की शेप में होगा। पहला क्या है, न्यूरोफिल्स, जो कितना होता है 60 to 70% होता है। मल्टी लॉब्ड बोला मीन्स 2 से लेके 5 तक लॉब हो सकते हैं, ठीक है। लॉब का स्ट्रक्चर देखो जरा, यहाँ पर ये दिख रहा है छोटा सा मल्टी लॉब स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बनाता है, एनगल्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एनगल्फ करने का काम करता है। सेकेंड टाइप ऑफ WBC क्या है, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का काम क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका न्यूक्लियस के बेस पर, बायलॉब्ड। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बायलॉब्ड देखने को मिलता है। बाय मीन्स 2 लोब देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है, एंटी पैरासाइट होता है। एलर्जी फाइटर्स, क्या बोला, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और एलर्जी से फाइट करने का काम करता है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है आपका, बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स क्या होते हैं, रेयरेस्ट, बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, एस शेप्ड होता है, ठीक है, ट्विस्टेड होता है, बाइलोब्ड। और ये भी किस में हेल्प करता है, एलर्जी के लिए, या क्या करता है, हिस्टामिन हिपेरिन इन हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। अब दूसरे टाइप का क्या है, फोर्थ टाइप क्या है, लिम्फोसाइट। फिफ्थ क्या है, मोनोसाइट। अब इनमें जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, राउंड सिंगल न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट में। और फिफ्थ टाइप में क्या होता है, जो WBC होते हैं वो लार्जेस्ट मोनोसाइट, मोनो से ध्यान रखेंगे कि ये वाले जो WBC होते हैं लार्जेस्ट होते हैं। और किस शेप में होते हैं, किडनी शेप में होते हैं, हॉर्स शेप के देखने को मिलते हैं। और क्या होते हैं, बिग ईटर। जो भी क्या होंगे, जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, उनको क्या होंगे, सबसे ज़्यादा कौन काम करते हैं, मोनोसाइट्स काम करते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट WBC होते हैं। बिकम्स मैक्रोफेज। बेटा माइक्रोफेज और मैक्रोफेज किसकी स्टेज है आपकी, WBC की स्टेज है। मीन्स माइक्रोफेज जो WBC होते हैं कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, लेकिन मैक्रोफेज जो WBC होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं। मीन्स बैक्टीरिया को या जर्म्स से ज़्यादा को ईट करने का या उनको ख़त्म करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वी कैन डिवाइड WBC इनटू 5 टाइप्स। किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है बेटा, नेबुला। नेबुला के फॉर्म में याद कर सकते हैं। N फॉर न्यूरोफिल्स, E फॉर इओसिनोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स एंड L फॉर लिम्फोसाइट। नेबुला की फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बचा है मोनोसाइट। मोनोसाइट का हमें याद ही रहेगा कि मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट WBC देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। अब WBC को अगर हमने बात की कि WBC को क्या है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। और इसी तरीके से क्या है, इन्हीं न्यूक्लियस के बेस पर क्या करते हैं, वो डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। क्या क्या काम किया था उन्होंने, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एलर्जी से इन्फेक्ट जो भी एलर्जी इन्फेक्शन है उससे फाइट करने का काम कर रहे हैं। इतने सारे काम किसकी वजह से कर पाते हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तरीके से कहेंगे सोल्जर ऑफ द बॉडी है, ये डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, गार्ड द बॉडी अगेंस्ट जर्म एंड फॉरेन बॉडीज दैट कॉज डिसीज, ठीक है। सम WBCs कैन ईट अप जर्म्स बैक्टीरिया, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का ही मीनिंग क्या होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस होता है, कि जो सेल है वो क्या काम कर रही है, जर्म्स को ईट करने का काम कर रही है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मीन्स WBC एनगल्फिंग डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है। छोटी छोटी सी टर्म्स है जो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अदर WBC मेक केमिकल एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। तो ये जो इतने सारे वर्क हुए ये किसके बेस पर हो रहे हैं, कि उनमें जो है डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये WBC क्या करते हैं, जो ये इतने सारे वर्क कर पाते हैं, ठीक है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ये न्यूक्लियस सिर्फ WBC में प्रेजेंट होता है, इसीलिए अगर DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी ली जाती है तो क्या है उसमें कौन सा ब्लड कंपोनेंट यूज़ होगा, वो यूज़ होगा आपका WBC, ठीक है, क्योंकि WBC में न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं ये डिफरेंट सेल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। क्या हुआ आपका DNA और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका DNA टेस्ट किसकी वजह से होता है, आपका WBC की वजह से, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या है आपका क्लोटिंग का काम करती हैं। क्लोटिंग मीन्स अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ब्लड क्लोटिंग का काम है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। मीन्स होता है क्या एक्चुअल में ये प्लेटलेट्स टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो। हमने देखा था कि बोन मैरो में ये 3 टाइप्स की सेल्स भी फॉर्म हुई थी, उनमें से एक क्या था आपका प्लेटलेट्स था। अब इनमें भी कोई न्यूक्लियाई देखने को नहीं मिलता। न्यूक्लियाई किस में देखने को मिलता है, सिर्फ WBC में, ठीक है। क्या वर्क हुआ इनका, हेल्प इन कोएगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड व्हेन देयर इज अ कट और वाउंड, ठीक है। इस तरीके से प्लेटलेट्स का काम होता है कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने का। क्लोटिंग ऑफ ब्लड किस तरीके से फॉर्म होती है, देखो जरा, व्हेन वी गेट अ कट ब्लड स्टार्ट कमिंग आउट, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस थ्रेड लाइक फाइब्रिन स्ट्रक्चर विच ट्रैप फॉर्मिंग अ क्लोट दैट ब्लॉक द कट। मीनिंग क्या हुआ, जैसे ही हमें कट लगा तो क्या हुआ वहाँ पर फाइब्रिन प्रोड्यूस हुआ और जो कट लगा उस ब्लीडिंग को इस तरीके से रोक दिया, ठीक है। मेन काम क्या ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमने देखा तो कि ये जो फंक्शन है ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट के बेस पर होते हैं। 4 टाइप के कंपोनेंट हुआ। पहला आपका क्या हुआ, प्लाज्मा हुआ, जो समझ सकते हैं कि वाटरली फ्लड है और जिसमें क्या होते हैं ये जो है 3 ब्लड सेल्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, रेड ब्लड सेल करती हैं, जो किसकी वजह से करती हैं, हीमोग्लोबिन से। दूसरा क्या बोला, डिफेंड करने का काम, प्रोटेक्शन का काम, वो कौन करता है, WBC का काम होता है बेटा। थर्ड क्या है, रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेट करने का, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड pH बैलेंस, ठीक है बेटा। इस तरीके से तो अगर हम इनको डिटेल में जाएं कि ब्लड के डिफरेंट फंक्शन क्या क्या हुए। पहला क्या हुआ, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या हुआ, एक्सचेंज कहाँ पर हुई, एल्वियोलाई में हुई। लेकिन किस कंपोनेंट की वजह से हुई, वो हुई मोस्टली प्लाज्मा की वजह से, कुछ अमाउंट में RBC में भी जाती है, ठीक है। कैरीज डाइजेस्टेड फूड, हमने बोला था कि ब्लड क्या करता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो भी हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में न्यूट्रिएंट में मिले वो कहाँ पर किसकी वजह से ट्रांसफ़र हुए, हमें ब्लड की वजह से। हार्मोन्स को कैरी करने का काम भी ब्लड करता है। जो भी वेस्टेज मटेरियल है उनको भी कैरी करने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसके थ्रू, WBC के थ्रू ब्लड का ही काम होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ब्लड और क्या इम्पोर्टेंट काम करता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है, ब्लड का ही है। तो ये सारे जो फंक्शन है किसकी वजह से हो पाते हैं, ब्लड की वजह से होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है इस वीडियो में कि जो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। अगर हम उनको क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं तो एक बार से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा, चारों कंपोनेंट लिए हमने। पहला क्या आपका प्लाज्मा, जो क्या है येलो लिक्विड की फॉर्म में होता है अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या बोला हमने, 90% वाटर से मिलकर बना हुआ है। और क्या प्रेजेंट होती है वहाँ पर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और बिलिरुबिन, किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। किस कलर का होता है, येलो कलर का, स्ट्रॉ कलर्ड। कोई भी सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। सेल्स का तो आप, ठीक है, सेल्स क्या नो सेल्स लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्या है, प्लाज्मा में सेल नहीं है, लेकिन प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट हुआ उसे हमने क्या बोला, प्लाज्मा बोला। मीन्स प्लाज्मा सेल से मिलकर नहीं बना हुआ, क्या है, वो वाटर की तरह है और उसमें क्या है, ये डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। RBC क्या हुआ, RBC हमने बोला क्या है, बायकॉन्केव डिस्क है और उसमें कोई भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। न्यूक्लियस सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे, WBC में होंगे। 5 टाइप्स के होंगे जिसकी बेस पर उसको हमने 5 टाइप में डिवाइड किया था। कितना होता है ब्लड का हमारा, 44% ऑफ ब्लड होता है। और 90% ऑफ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी RBC, वो कितनी होती है, 99% ऑफ ब्लड सेल्स क्या होती है, हमारी RBC होती है। मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किसका होता है, RBC का होता है।
लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज होता है। हमने पढ़ा था कि 120 डेज होता है, कि 120 डेज के बाद में क्या होती हैं, ये ओल्ड आरबीसी हो जाती हैं, और जो कहाँ पर जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में। इसी वजह से स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ठीक है, अगर इनकी काउंटिंग कम हो जाती है तो क्या बोलते हैं, कौन सी डिसीज होती है, एनीमिया देखने को मिलती है। बनती कहाँ पर है, बोन मैरो में मिलती है। ये जो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स थी तो कहाँ पर बनती हैं बेटा, ये बोन मैरो में देखने को मिलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बोन मैरो इज द सेल फैक्ट्री। ठीक है, ब्लड सेल फैक्ट्री। डब्ल्यूबीसी को हमने देखा क्या है, कलरलेस है लेकिन न्यूक्लियस है, बिगर देन आरबीसी। इसका जो साइज होता है क्या है, आरबीसी से बिगर होगा। और इनकी काउंटिंग देखने में कितनी होती है, 4000 to 11000। ठीक है, क्या काम है इनका, सोल्जर फाइट इन्फेक्शन, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स बैक्टीरिया को ईट करने का। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग हमने पता है कि सेल ईटिंग प्रोसेस है। जो कौन काम करता है, मैक्रोफेज करते हैं। मैक्रोफेज क्या बोला हमने, कि बिगर काम डब्ल्यूबीसी हुआ। लोग क्या करते हैं, इन्फेक्शन रिस्क, जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं उसको लो करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। एक तरीके से समझ लो कि हमारी बॉडी की पुलिस का काम करते हैं। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या हुआ, टाइनी फ्रेगमेंट हैं, उनमें भी कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्लेटलेट्स की काउंटिंग कितनी होती है, 1.5 to 4.5 लाख। हमने देखा था कि प्लेटलेट्स की काउंटिंग के बेस पर ही क्या होते हैं, डिफरेंट डिसीज़ को मेजर करते हैं कि इसमें अगर काउंटिंग कम है या ज़्यादा है तो उसके बेस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हेल्प ब्लड क्लोटिंग, स्टॉप ब्लीडिंग। लाइफ टाइम कितना उसका होता है, 5 to 9 डेज, मेड फ्रॉम मेगा कैरियोट्स। ठीक है, और अगर इनकी काउंटिंग कम हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या होगा, प्लाज्मा वाटर की तरह काम करता है। आरबीसी एक तरीके से बोट का काम कर रही है, जो कैरी कर रही है ऑक्सीजन को। डब्ल्यूबीसी एक तरीके से सोल्जर का काम कर रहे हैं। और प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं। प्लम्बर मीन्स अगर कहीं चोट लगी तो वहाँ पर रिपेयरिंग का काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है हीमोग्लोबिन की। यहाँ पर देखो क्या एक्टिविटी है, यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है कि मैन में और वुमेन में अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन की काउंटिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो जब मैन में अगर काउंटिंग देखें तो वहाँ पर कितना है, वुमेन में देखें या चिल्ड्रन में देखें तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की काउंटिंग डिफरेंट देखने को मिल रही है, एनिमल्स में अलग है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन क्यों है कि सबसे ज़्यादा जो काउंटिंग है वो कहाँ पर है, मैन में देखने को मिल रही है। इसकी वजह है बेटा क्या है कि उन मैन में क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। यही क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब वुमेन में क्यों कम होती है, क्योंकि वुमेन क्या करती है, लॉस करती है ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, अब इससे ये क्लियर हुआ कि ये वजह क्या है कि मैन में जो है हीमोग्लोबिन की काउंटिंग या एचबी लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये एचबी लेवल या हीमोग्लोबिन का मेन वर्क अभी हमने बात की थी कि आरबीसी में जो मेन काम करता है वो कौन करता है, एचबी करता है या हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, इनका मेन काम क्या हुआ, ऑक्सीजन को कैरी करने का, डिलीवर करता है ऑक्सीजन कहाँ से, लंग्स से बॉडी सेल्स तक। किस प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। CO2 को भी कैरी करने का काम करता है लेकिन कुछ अमाउंट में। ठीक है, इस तरीके से हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। अगर हमें क्या करना है, अपनी बॉडी में क्या करना है, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करना है तो क्या कर लेंगे, हम आयरन रिच फूड लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती हैं वो क्या होती हैं, आयरन की अमाउंट की उनको नीड होती है। ठीक है, आयरन रिच फूड आर एसेंशियल फॉर एचबी फॉर्मेशन या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। दूसरा फन फैक्ट क्या था कि मैन हैव हायर एचबी लेवल। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। थर्ड क्या हुआ कि लेस हीमोग्लोबिन होने से क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन होगी, वीकनेस रहेगी या फैटिक की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आप फूड लेते हैं उसमें क्या क्या होने चाहिए, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, जैगरी होने चाहिए। जैगरी को नेचुरल आयरन सोर्स माना जाता है। इस तरीके से बेटा इस एक्टिविटी के बेस पर हमने ये सब ऑब्जर्व किया। अब इससे रिलेटेड करते हैं हम कुछ क्वेश्चन, जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्लाज्मा वाटर। प्लाज्मा में वाटर कितना प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में वाटर कितना प्रेजेंट होता है, हमने क्या देखा यहाँ पर 90% प्रेजेंट होता है।
आरबीसी वाई इज इट रेड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से। डब्ल्यूबीसी विच इज करेक्ट? डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या फैक्ट करेक्ट है? हेल्प क्लोटिंग, सोल्जर, फाइट इन्फेक्शन, क्या करेक्ट है? डब्ल्यूबीसी किसका वर्क करती हैं? सोल्जर का वर्क करती हैं। तो इसमें कौन सा, सोल्जर का वर्क करती हैं। फोर्थ क्या है आपका? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या हुआ? हेल्प इन कोएगुलेशन या क्लोटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट विच इज करेक्ट? मीन्स ब्लड और ट्रांसपोर्ट के जो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला क्या है? ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कैरीज वेस्ट थ्रू किडनी। ब्लड ओनली कैरी ऑक्सीजन, लिम्फ इज सॉलिड वेस्ट। ह्यूमन बॉडी हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या बोला हमने? ह्यूमन ब्लड में केवल एक टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। तो कौन सा वाला सही है बेटा? सबसे फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, ये तो हुए आपके एमसीक्यूज। अब इन एमसीक्यूज के बाद में अगर हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है? द लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू आर सर्कुलेट इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। क्या बोला? एक कनेक्टिव टिश्यू जो क्या है हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये ब्लड हो जाएगा। क्या होगा आपका? ये टिश्यू क्या होगा? ब्लड होगा। दिस टिश्यू कंटेन्स अ पिगमेंट। इसमें एक पिगमेंट होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। पिगमेंट का नाम हो गया हीमोग्लोबिन। विच इम्पार्ट इट अ कलर रेड। क्या कलर देता है? ये रेड कलर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। द टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। इसमें 4 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके? 4 कंपोनेंट क्या हुए आपके? डी क्या हुआ आपका? डी, ई, एफ एंड जी। डी को क्या बोल देंगे हम? डब्ल्यूबीसी बोल देंगे। लेकिन इसके बाद में बेटा एक लाइन दी हुई है, द कंपोनेंट ई हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ टिश्यू ए। क्या बोला? जो ये कंपोनेंट्स थे, सॉरी पहले ये लाइन क्या है? द कंपोनेंट डी फाइट इन्फेक्शन। कौन सा कंपोनेंट लड़ता है इन्फेक्शन के लिए? डब्ल्यूबीसी लड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जो कंपोनेंट है ई क्या करता है? क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है? ब्लड को प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। उसके बाद में एफ क्या है? एफ इज़ अ लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर। तो वाटर किससे बना होता है आपका? प्लाज्मा से बना होता है। इसके बाद में क्या बोला हुआ है? एंड कंपोनेंट जी कैरीज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है बेटा? आरबीसी करती हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा इस क्वेश्चन में जो भी कंपोनेंट हुए किस तरीके से क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केस स्टडी लिया है हमने। क्या बोला? रिया फेल वाइल प्लेइंग एंड गोट अ स्मॉल कट ऑन हर नी। क्या हुआ? गिरी और उसके नी पे चोट लगी। ब्लड केम आउट बट आफ्टर 2-3 मिनट्स इट स्टॉप्ड आफ्टर अ डार्क रेड क्लॉट फॉर्म्ड ओवर द वाउंड। हर मदर सेड दैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सम कंपोनेंट इन ब्लड दैट हेल्प इन क्लोटिंग एंड प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। रियाज फ्रेंड अमन लुक पेल एंड गेट टायर्ड क्विकली। क्या देखा उसने? कि अमन जो रिया का फ्रेंड था वो क्या हुआ? पेल, कलर कैसा हो रहा है उसका? पेल देखने को मिल रहा है, येलो। और कैसा है? टायर्ड हो जाता है जल्दी जल्दी। हिज डॉक्टर सेड ही हैज़ लो हीमोग्लोबिन एंड लेस नंबर ऑफ अ कंपोनेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन। क्या है उसमें? जो कंपोनेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है, वो कम है। तो कौन सा कंपोनेंट कम होगा वहाँ पर? हीमोग्लोबिन कम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड होगा आपका? प्लेटलेट्स होगा, जो क्या होगा? क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो क्या करेगा? ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को फॉर्म करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या? व्हाट इज द कंपोनेंट व्हाट नंबर इज लो इन अमन। क्या बोला? अमन में कौन से कंपोनेंट की काउंटिंग कम है? राइट इट्स नॉर्मल काउंट, सेप, लाइफ स्पैन, वाई इट अपियर्स रेड। कौन से कंपोनेंट की काउंटिंग कम है आपकी? देखो जरा, हीमोग्लोबिन की काउंटिंग कम है ना? आरबीसी की काउंटिंग कम है। अब हमें पता है कि आरबीसी की काउंटिंग कितनी थी? 4.5 to 5.5 मिलियन देखने को मिलती है। और उसके बाद में क्या देखा हमने? शेप कैसी होती है? सर्कुलर देखने को मिलती है। लाइफ टाइम कितना बोला था? 120 या 4 मंथ होती है। विच अपियर्स रेड। रेड क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का? मेन काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड अप करने का और ब्लड को रेड कलर देने का। थर्ड क्या है? वाई डज ब्लड रेड
वन सेकेंड, हाँ, सी पूछा वाई डज ब्लड अपीयर रेड इन कलर एंड व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट। ब्लड का रेड कलर क्यों हुआ? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से हुआ। नेम द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एंड राइट इट्स कंपोजिशन एंड टू फंक्शन। क्या बोला? ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है और इसके दो फंक्शन क्या हुए? लिक्विड पार्ट क्या हुआ आपका? प्लाज्मा हुआ, और दो फंक्शन क्या हुए आपके? न्यूट्रिएंट को कैरी करने का, और क्या है आपका जो भी सेल्स हैं, है ना, सेल 90% ऑफ वाटर हुआ और 10% क्या हुआ? डिजोल्व सब्सटेंस में, जो क्या कर रहे हैं, उनका अपना अपना वर्क है। ट्रांसपोर्ट किसको कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट को, हार्मोन को, और क्या हुआ? वेस्ट मटेरियल में आपके CO2 को भी कौन कैरी करता है? प्लाज्मा करता है। सेकंड क्या हुआ? एक्ट एज द मीडियम। किसका काम कर रहा है? एक्ट एज द मीडियम इन विच, जिसमें क्या हुआ? डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो क्या हुआ? मीडियम का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अमन टू इंक्रीज हिज हीमोग्लोबिन। मीन्स हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए उसको कौन कौन से फूड लेने चाहिए? कौन से लेने चाहिए? आयरन रिच फूड लेने चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के बेस पर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे ब्लड में क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट है। अब ये ब्लड क्या है? हेड से लेके टो तक कैसे ट्रांसफ़र करता है, कैसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है, प्योरीफाई कौन सा कैसे होता है, हार्ट की हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझेंगे इजी वे में, और इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, bye bye and thank you for listening my video patiently.